सर क्या डार्क साइकोलॉजी से सच में पार्टनर वापिस आएगा? सच में पार्टनर मेरे पीछे दौड़ेगा क्या? 100 टू 100% पीछे दौड़ेगा। लेकिन करना क्या है और डार्क साइकोलॉजी को यूज़ कैसे किया जाता है, ये एक-एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये एक-एक एक्टिविटी आपके दिमाग में होना चाहिए। 100 के 100% डार्क साइकोलॉजी से पार्टनर वापिस आता है। गारंटी से मैंने बहुत सारे पार्टनर को वापिस लाया है। मैंने बहुत सारे पार्टनर को रोते हुए देखा है। बस डार्क साइकोलॉजी का यूज़ बेहतर तरीके से किया जाता है, तो सच में पार्टनर को एहसास कराया जा सकता है, रिग्रेट फील कराया जा सकता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कैसे यूज होती है, कहां पर यूज होती है, कौन सा पॉइंट यूज करना होता है, ये सब चीजें आपको दिमाग में फिट करनी पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिए, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने रिश्तों में कुछ ऐसी चीजें बिगड़ जाती हैं कि हम संभालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं संभलता है। हम बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं बचता। हम रात दिन रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं बचता। और हैरानी की बात यह होती है कि सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ते 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 हम थक जाते हैं, लेकिन पार्टनर नहीं संभलता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ते रहते हैं, उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैरानी की बात यह है कि पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं समझता है। हम उस इंसान को वैल्यू दिए जा रहे हैं, हम उस इंसान को प्यार दिए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं उस इंसान की हालत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उस इंसान के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम उसको कॉल कर रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। हम उसको मैसेज कर रहे हैं, हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। हम बार बार उसको बुला रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। और कमाल की बात यह है कि उस इंसान को मनाने की कोशिश की जा रही है, उस इंसान को संभालने की कोशिश की जा रही है। क्यों भाई? क्यों भाई? उस इंसान को संभाला जा सकता है क्या? उस इंसान को मनाया जा सकता है क्या? उस इंसान को अपने पास लाया जा सकता है? हाँ, ऐसे इंसान को, ऐसे चीटर इंसान को सच में एहसास कराया जा सकता है। लेकिन कैसे? मेरे पास बहुत सारी साइकोलॉजी है। अगर चाहते हैं उस इंसान को रिग्रेट फील कराना, तो मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और 100 टू 100% उस इंसान को रिग्रेट फील होगा। बस आपको करना क्या है, काउंसलिंग बुक कराइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है और सर मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग। मैं मानता हूं, लेकिन चीटिंग हुई कैसे है, वो भी तो मैं पूछना चाहता हूं। वो चीटिंग कितनी गहरी हुई है, ये भी मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए, जिस इंसान से आपने प्यार किया है, उस इंसान को आप रिग्रेट फील कराना चाहते हैं, लेकिन आप जब उस इंसान से रात दिन प्यार करते थे, रात दिन उसको कॉल मैसेज करते थे, क्या आपको पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है? रात दिन उस इंसान को संभालने की कोशिश करते थे, क्यों होता है ऐसा? आपको पता है इस बात का? मैं बताता हूं डार्क साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे होती है। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी गहरी बात है। आज मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग आई है, ऐसा भी कई बार हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी इतनी गहरी तरीके से काम करती है। मेरे पास एक ऐसी ही कॉल आई, उसने कहा कि सर एक्चुअली मैं एक मैरिड महिला हूं, मेरी जिंदगी इस तरीके से तबाह हो गई है, ना तो मैं इसको संभाल पा रही हूं और ना मैं बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहती हूं, मैं बचना चाहती हूं। एक्चुअली ये जो सामने वाला भी शादीशुदा है और ये भी शादीशुदा है। ऐसा भी कई बार हो जाता है और इस तरीके के ड्रामे भी होते हैं। इसने कहा कि सर एक्चुअली ये जो लड़का है, ये मुझे फेसबुक से मिला है। हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, मेरी वैल्यू नहीं समझते थे, मुझे टाइम नहीं देते थे और मुझे लगता था कि रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो फेसबुक पर ये लड़का मुझे मिला, चीज़ें ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इतना मेरा इमोशनल अटैचमेंट इससे हो गया कि ये बंदा मुझे टोटल टाइम देने लगा। मैं इसके बिना रहना बिल्कुल गवारा समझने लगी। मेरे पास एक भी टाइम नहीं होता था जब मैं इससे बात नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ सर
कि हम दोनों का प्यार परवान चढ़ा। 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद इसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और सर इसके पास कोई पैसा नहीं था। मेरे हस्बैंड का मेरे पास कुछ पैसा था, कुछ अमाउंट था। जो अमाउंट मैंने क्या किया कि मैंने घर छोड़ दिया इस लड़के के चक्कर में। ये भी मैरिड पर्सन था। और जब मैंने घर छोड़ दिया, इसके घर पहुँची, वहाँ तो दूसरी बीवी थी। अब बीवी ने मुझे डाँटा भी। उस समय तो उसने कह दिया चलो ठीक है आप दोनों रह लेना, मैं आपके साथ हूँ, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन उसी समय वहाँ पुलिस आ गई। अब जब पुलिस आ गई, चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि सर मामला थाने में चला गया। मैंने कोशिश भी की चीज़ों को सँभालने की, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि ये लड़का अपने घर से भाग जाता है। उधर मेरे हस्बैंड मुझसे लिखवा चुके थे कि आज के बाद आप मेरी लाइफ़ में नहीं रहोगी। बच्चे भी उसके साथ थे, मेरे साथ थे नहीं। जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी मैंने उसी के नाम कर दी। जो मेरे पास पैसा था, वो मैंने वापस कर दिया। यानी टोटल चीज़ें मैंने उसके नाम कर दी। अब जो मेरे उसका ही था, मेरा कुछ था नहीं सर। अब आखिर में क्या हुआ कि मैं इस लड़के के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब ये लड़का वहाँ से भाग जाता है अपने घर से, तो फिर मुझे फ़ोन पर बात करने लगता है। और सर इसी की वेट में मुझे काफ़ी टाइम बीत जाता है। सामने वाला इंसान कुछ समझना नहीं चाहता था। सामने वाला इंसान मेरे साथ रहना नहीं चाहता था। आखिर में कंडीशन ये हुई कि आज ना तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और ना ये लड़का साथ है। अब ये लड़का मुझसे बात नहीं करता है। अब ये कहता है कि तेरी जैसी 36 फिरती है मेरे पीछे, तेरे जैसी 1000 फिरती है मेरे पीछे। अब मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, मैं किस पॉइंट पर ये स्टोरी मैंने सुनाई है, वहां पर थोड़ा जाइए। एक बात बताइए, जिस तरीके का उस लड़के ने इसको दिखाया है महिला को, क्या वो वैसा ही था? क्या उस तरीके का ही है? आपसे मेरा क्वेश्चन है। जिस तरीके का वो लड़का दिखा रहे है कि ऐसा-ऐसा है सब कुछ, मैं इस तरीके का बंदा हूँ और मैं इतना प्यार तुझे करता हूँ, क्या सच में वो वैसा ही था? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, अब तो ये बदल चुका है, पहले तो बहुत अच्छा था, पहले बहुत प्यार कर रहा था, बहुत अच्छा था। इसी प्रोसेस को डार्क साइकोलॉजी कहते हैं मेरे भाई, समझ गए? इसको बोलते हैं लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग सुना है कभी? बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना और प्यार दिखाने के बाद एकदम से प्यार खत्म कर लेना। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कॉल आए थे। इस महिला का कहना है कि सर ये वही लड़का है, जो लड़का मेरे साथ रिस्क ले लेता है कि मैं अपनी वाइफ को भी छोड़ दूँगा केवल तेरे लिए। ये वही लड़का है, जो लड़का मुझे कहता था कि तेरे बिना मैं रह नहीं पाता। समझ गए? शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जाएगा, उसके लिए रोएगा, उसके लिए मेहनत करेगा, उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए सब कुछ करेगा। उसकी कॉल आएगी तो तुरंत उठाएगा, उसका मैसेज आएगा तो तुरंत उठाएगा। उसको पैसा भी चाहिए तो पैसा भी प्रोवाइड कराएगा, उसको जो चाहिए उसको प्रोवाइड कराएगा। इसको कहते हैं डार्क साइकोलॉजी मेरे भाई। यही तो डार्क साइकोलॉजी का एक रूप है। और क्या है ये? जब बार-बार आपको ये बोला जाएगा कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। समझ रहे हैं? रिवर्स साइकोलॉजी भी होती है, डार्क साइकोलॉजी भी होती है। अब डार्क साइकोलॉजी का एक रूप और मैं आपको बताऊंगा जिसमें झूठ बोला जाता है भाई। एक मेरे पास कॉल आया उस बंदे, अब मैंने उसको रिश्ते को भी बेहतर किया है, चीजें बहुत बेहतर हो गई थी। ये जो बंदा है ये मैरिड है, अनमैरिड है और ये महिला मैरिड है। ये किसी ब्लॉक में जॉब करती है। इसी के गाँव के मतलब इसी के पड़ोस में एक लड़का रहता है, जिसकी शादी तब तक नहीं हुई थी। इस लड़के का कहना है कि अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी, तो मैं फांसी लगा लूँगा, सुसाइड कर लूँगा। लेकिन जब भी ये बात नहीं करती थी, तुरंत ही वो गलत करने के लिए भागता था। कभी हाथ काटता, कभी कुछ करता, कभी ये करता, कभी वो करता, कभी अपने आप को बर्बाद करने के लिए तैयार होगा। कभी मैं गाड़ी वहाँ घुसा दूँगा, कभी गाड़ी मैं रोड से नीचे उतार दूँगा। बार-बार ये दिखाया जाता। अब ये लड़का जैसे रिश्ते में आ जाता है, तुरंत रिश्ते में आने के तुरंत बाद दिमाग पलट जाता है। ये लड़का इससे बात ही कम करता है। ये लड़का इसको टाइम ही देना पसंद नहीं करता है। ये इसके साथ रहना ही पसंद नहीं करता है मेरे भाई। हैरानी की बात तो ये है। ये इसके साथ घूमना ही पसंद नहीं करता है मेरे भाई। हैरानी की बात तो ये है। अब जैसे ही ये इसके रिश्ते में आ जाती है, फिजिकल होता है, इससे मस्ती करता है, मस्ती करने के बाद इसको टाइम नहीं देता है।
कसम खाता है इसके सर पे रख के, पानी को हाथ में लेके कसम खाता है भाई, मंदिर में जाकर कसम खाता है, एक शादी भी करता है। क्या है इस ड्रामे? ये डार्क साइकोलॉजी के रूप हैं भाई। अब जब आप इनको कहोगे कि यार मैं तुझसे प्यार करता हूं बहुत ज्यादा, जब ये रिश्ते में आ जाते तो फिजिकल कर होने के लिए बोलते हैं कि मुझे आपसे फिजिकल होना है। फिर पहले वीडियो कॉल पे बात करेंगे, वीडियो कॉल पे कहेंगे आपको अपना चेहरा दिखाओ, आप कहें नहीं नहीं मेरे घर में कोई वीडियो कॉल पे बात नहीं करता, कि नहीं नहीं आप दिखाओ। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। कहेगी नहीं नहीं मैं करती हूँ, ऐसी कैसी बात कह दी आपने। अब जैसी वो बात करेगी, ठीक है, थोड़े दिन के बाद वो कहेगा कि आप अपने कपड़े उतारिए, आप ऐसे से मुझे दिखाइए सब चीजें, मुझे ये चीजें चाहिए। एक बार तो वो मना करेगी नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं है। यहां तक की चीजें यहां तक आ जाएंगी कि मुझे आप अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो तक भेजिए। अगर आप मना करेंगी तो आपको कहा जाएगा अच्छा इसका मतलब आप मुझे प्यार नहीं करती हैं, इसका मतलब तू मुझे चाहती नहीं है, इसका मतलब आप मेरी जिंदगी में रहना नहीं चाहती। क्या है सब? मैं पूछना चाह रहा हूं क्या है ये सब? ये सब ड्रामा है, ये सब बहुत ही बेकार चीजें है भाई। इसी को तो कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, फिर मैंने इस लेडीज को काउंसलिंग दी थी, और हैरानी की बात यह है कि सामने वाला बंदा जब उसकी शादी हो जाती फिर भी इसके साथ ऐसा ड्रामा करता है। फिर वो अपनी वाइफ के साथ रहने लगता है, अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करने लगता है। अब इस महिला को मैंने कहा कि आप ऐसा करिए वैसा, फिर इसके पास आता है, रोता हुआ आता है, गिड़गिड़ाता हुआ। लेकिन मैंने इसको डार्क साइकोलॉजी बता दी थी, डार्क साइकोलॉजी है क्या है, फिर मैंने इसको साइकोलॉजी बताई, फिर वो उसके पीछे अब अच्छे से अपने एंजॉय कर रही है, पागल हो रहा है लड़का। तो यही होता है कि खैर आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब यहां पर होता है पूरा माइंड गेम। ये सब साइकोलॉजी यूज करने के बाद लोग हमारे साथ माइंड गेम करते हैं, फिर खेलते हैं वो माइंड गेम। और माइंड गेम पता है कैसा? माइंड गेम ऐसा खेला जाता है कि सामने वाले इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है भाई। आज के बाद किसी भी रिश्ते में अगर आपके साथ कोई साइकोलॉजी यूज की जा रही है, तो बिना सोचे बिना समझे एक साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दे देना। करके देखना, नहीं यूज होता है तो आप काउंसलिंग बुक करा लेना, मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे किस सिचुएशन में कौन सा ट्रीटमेंट देना है। अगर चीजें सही होने वाली हुई तो भी मैं आपको बता दूंगा, चीजें बिगड़ने वाली हुई तो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कोशिश करना चीजों को मैनेज कर लेना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना है कैसे वो समझ लेना कि कैसे सिचुएशन में साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। अगर सामने वाला इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे इंसान को 100 के 100% आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। 100 के 100%। और साइलेंट ट्रीटमेंट देना कैसे मैं बताता हूं। एक तो जैसे ही पार्टनर आपसे बात करना बिल्कुल बंद करता है, तो क्या करना है आपको? बिल्कुल साइलेंट हो जाना है कुछ टाइम के लिए। पहले 3 दिन के लिए साइलेंट रहना। पहला पॉइंट सुन लीजिए, पहले 3 दिन के लिए आपको साइलेंट रहना है। और साइलेंट रहने के बाद बिल्कुल चुप, उसकी कॉल नहीं उठाना, उसका मैसेज सीन नहीं करना। और हैरानी की बात यह है कि आपको टोटल हर जगह से, टोटल हर जगह की बात कर रहा हूं मैं, टोटल हर जगह से आपको पूरे तरीके से डीपी रिमूव कर देना है। समझ रहे हैं? डीपी रिमूव कर देना है, लास्ट सीन हाइड कर देना है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं वहां से तो सब कुछ ही खत्म कर देना है। ब्लॉक नहीं करना गलती से। जो लोग ब्लॉक करते हैं फिर साइलेंट ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। ब्लॉक तो गलती से भी मत करना। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आप ब्लॉक नहीं करना है। दूसरी बात, इंस्टाग्राम आप चलाते हैं वहां से भी पूरे तरीके से चीजों को खत्म कर देना। व्हाट्सएप से बता दिया मैंने, इंस्टाग्राम से डीपी रिमूव कर देना, वहां का जो लास्ट सीन है उसको हटा देना। और हाँ, एक बात और सुनिए, आपको एक काम और भी करना है। आपको आज के बाद उस इंसान को कॉल मैसेज बिल्कुल नहीं करना है। समझे आप बात को? अगर आप कॉल मैसेज करोगे तो चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी, चाहे आप जितना समझ लेना, चाहे आप जितने अक्लमंद आदमी हो, बिल्कुल चीजें नहीं चलेंगी। आया समझ में? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान को कॉल कर सकता हूं, नहीं भाई, मैसेज भी सीन नहीं करना है। अगर मैसेज आता है, मैसेज भी सीन नहीं करना है। दूसरी बात, इंस्टाग्राम से हटवा दिया, फेसबुक से भी हटा देना, सब जगह से।
और हाँ, एक गलती और भी हम करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट में। कई बार मैरिड पर्सन भी तो होते हैं जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम है, उनका क्या करोगे? उनका क्या करोगे वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। उनका आपको ये करना है कि उस इंसान को कभी भी कॉल मैसेज मत करना। मैंने क्या बताया है कि सब सोशल मीडिया से दूर हो जाना है। दूसरी बात, आपको अगर वो मिलने के लिए बोले तो मिलना नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं मिलना है, चाहे कोशिश भी कितनी कर लिए। उससे मिलना नहीं है, फ़ोन आए तो फ़ोन नहीं उठाना है, मैसेज आए तो मैसेज सीन नहीं करना है। दूसरी बात, कई बार कुछ लोग मेडिटेटर भी होते हैं, होता है ना ऐसा? रिश्तों में मीडिएटर होते हैं, नहीं होते हैं? रिश्तों में मीडिएटर होते हैं, उन मीडिएटर से बिल्कुल भी संपर्क नहीं करना है, चाहे कितने कॉल आए, कितने मैसेज आए, क्योंकि मीडिएटर आपकी एक-एक एक्टिविटी उसको बता देगा। आपकी एक-एक प्रॉब्लम उसको बता देगा। आपकी एक-एक दिक्कत उसको बता देगा। आपकी हर एक दिक्कत उस इंसान को बता देगा। आया समझ में? ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। आपकी एक-एक प्रॉब्लम्स उसको बता देगा, ये दिमाग में फिट कर लेना बात को भाई। नहीं समझे आप? अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चीज़ों को सँभालना चाहते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना मेरी। आपको पूरे तरीके से मीडिएटर से दूर होना पड़ेगा और सोशल मीडिया पर कोई भी फ़ोटो गलती से ऐड मत कर देना। दूसरी बात, कई बार क्या रहता है कि उसी जगह पर पार्टनर रहता है, उसी जगह पे हम रहते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट वहीं पर रहकर देना है। कई बार ऐसा होता है कि सेम ऑफ़िस में हम जॉब करते हैं, सेम बैंक में हम जॉब करते हैं, सेम कॉलेज में हम जॉब करते हैं, सेम कॉलेज में हम पढ़ते हैं। तो सिचुएशन में आपको उस इंसान के बराबर में निकलते हुए भी उस इंसान की तरफ नहीं देखना है। उसकी तरफ जाना तक नहीं भई। उस इंसान तक आपकी वाइब्रेशन नहीं जानी चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कब सोच रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाना। समझ रहे मेरी बात को? ये चीज़ दिमाग में फिट कर लेना। नहीं करोगे तो चीज़ें आपकी खराब हो जाएँगी। सच कह रहा हूँ मैं आपको, अगर नहीं कर पाए तो आपके हाथ से हर वो चीज़ छूट जाएगी जिन चीज़ों को आप सँभालने की कोशिश करते हैं, जिन चीज़ों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीज़ों के पीछे आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मत करना। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है। आज के बाद एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर देना। अगर आप रिश्तों में एफर्ट लगाओगे, तो आपके हाथ से हर वो चीज़ छूट जाएगी, हर वो चीज़ छूट जाएगी जिन चीज़ों को आप सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ड्रामे में आप अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ से हर वो चीज़ छूट जाएगी मेरे भाई। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि रिश्ते को बचा लेंगे, पैसा खर्च करेंगे, शायद बच जाएगा रिश्ता। पार्टनर को मोबाइल गिफ्ट करेंगे, शायद रिश्ता बच जाएगा। मोबाइल को स्कूटी गिफ्ट करेंगे, शायद रिश्ता बच जाएगा। नहीं, रिश्ता और ज़्यादा खोखला होता है ऐसे भाई। समझ रहे मेरी बात को? एफर्ट गलती से भी मत लगाना मेरे भाई। समझ आई आपको बात? अगर आप एफर्ट लगाएँगे, तो आपके हाथ से चीज़ें छूट जाएँगी। दौड़ा-दौड़ी ज़्यादा करोगे, तो भी चीज़ें छूट जाएँगी। समझ गए? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है। मैंने उस इंसान को सँभालने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी सर वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता, नहीं करेगा भाई। ये जो आप आज रात-दिन अवेलेबल रहकर उस इंसान की ज़िंदगी में उसको समझाते हैं ना, उस इंसान को कॉल मैसेज करके ये शो कराते हैं ना कि मैं तेरी बहुत केयर कर सकता हूँ। उस इंसान को बार-बार कॉल करके, बार-बार मैसेज करके, बार-बार फ़ोन करके कहते कि भई मैं तेरी बहुत केयर करता हूँ, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलती है और तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। ये उससे भी बड़ी गलती है। एक बात का और ध्यान रखना, पार्टनर आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, उसके 20 कॉल भी आए तब भी कॉल आपको नहीं उठानी। अब आप कहेंगे सर मैं तो उस इंसान के लिए बहुत एफर्ट लगाती हूँ। मैंने ये देखा है कि लोग ट्यूशन भूल जाते हैं, लोग जॉब भूल जाते हैं, लोग डेली उसको छोड़कर आते हैं, डेली उसको लेकर आते हैं, कमाल की बात।
ऑफिस तक लेकर जा रहे हैं, ऑफिस से लेकर आ रहे हैं, ऑफिस में जिस चीज की जरूरत हो रही है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। कमाल की बात, खाना ऑर्डर कर रहे हैं, भी पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि सर मैंने इसको क्या नहीं दिया, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। मैंने इस इंसान को हर वो चीज प्रोवाइड कराई है जो उसको चाहिए थी। मैंने हर उस तरीके से इसको वैल्यू दी है जो ये चाहता था। सर मैं क्या करूं, मैं नहीं रह पा रहा हूं इस इंसान के बिना, मेरी जिंदगी नहीं चल पा रही है सर इसके इंसान के बिना। बिल्कुल नहीं चल पाएगी मेरे भाई, आप चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको फॉर गारंटीड ले चुका है भाई, फॉर गारंटीड ले चुका है। आज के बाद थोड़ा बहुत अपने लिए भी काम कर लेना भाई, अपने ऊपर थोड़ा काम करिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अपने लिए थोड़ा दौड़िए, थोड़ी चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैंने कहा है कि खुशियों को कलेक्ट करिए, खुशियां अगर आप कलेक्ट करेंगे चीजें बेहतर हो जाएंगी। शांत तरीके से सब चीजें बेहतर होंगी, लेकिन चुप होकर हर चीज करनी है। समझ के मेरी बात को। एक बात का और ध्यान रखना, ज्यादा भागा दौड़ी करोगे तो भी चीजें खराब हो जाएंगी, ज्यादा चीजों में घुसने की कोशिश करोगे तो भी चीजें खराब हो जाएंगी। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैं उस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने इमोशनली उस इंसान के सामने रोकर भी देखा है, उसके पैर पकड़ के भी देखे हैं। कभी भी प्यार में भीख मत मांगना। मैंने देखा है लोगों को प्यार में भीख मांगते हुए, मैंने देखा है लोगों को सामने रोते हुए। अगर आप प्यार में ज्यादा भीख मांगोगे, चीजें आपके पास बिल्कुल नहीं बचेंगी, ये ध्यान रखना मेरी बात को। और हाँ दोस्तों, अगर आप ज्यादा डीपली जाते हैं प्यार में, उस इंसान के सामने बार बार जाकर रोते हैं, बार बार गिड़गिड़ाते हैं, नहीं चलेगा, मामला ही नहीं चलेगा, चीजें ही नहीं चलेगी। समझ रहे मेरी बात को? ये गलती बिल्कुल मत करना। आया समझ में? नहीं आया समझ में? अब आ जाएगा, मैं बताता हूँ। दूसरी बात, चुप होके करना है सब चीजों को। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।